अनंत की ओर देखे तो जीवन एक बिंदु है। समय की ओर देखे तो जीवन क्रमिक है। आदि और अंत, अतीत और भावी के बीच में जो वर्तमान है उसमें अनंतता छुपाई हुई है। अतीत प्रारब्ध बनकर आता है और वर्तमान में हम हमारा कर्म भावी का बीज बनते हैं। इस प्रकरण को जब मैं बता रहा हूं लौकिक जीवन की सफलता के बारे में, तो वो आध्यात्मिक रूप से मदद रूप नहीं है, मगर ये जरूरी है कि आप अपने लौकिक जीवन के हेतुओं को पूर्ण विराम पर ले जाओ, आप सफल हो जाओ, आप संतुष्ट हो जाओ, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए और आपके प्रारब्ध कोई छीन न ले, आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, बीच में राह में आपको कोई घुमा न दे। आप अपने अपने लिए सतर्क जागरूक रहे, कोई आपसे आपका भविष्य छीन न ले, नहीं तो आपको फिर से आना पड़ेगा। तो इसीलिए लौकिक जीवन की सफलता के बारे में मुझे आज बोलना पड़ रहा। लौकिक जीवन इसीलिए कि आप अलौकिक की प्राप्ति के लिए पहले अपने लौकिक व्यवहार को स्वच्छ करें। देखिए, आप जैसे समुद्र किनारे खेल रहे हो, बच्चों की भांति रेती में खेल रहे हो, महल बना रहे हो। अब आप ज्वार भाटा अब आने वाला है, भर्ती आने वाली है, तो आप साथ में तो कुछ ले जा नहीं सकेंगे। आपको यहीं से खड़े हो जाना है, हाथ खंखेर लेना है और एक बड़ा वेव, बड़ी मौज उठने वाली है जो सब कुछ खींच कर ले जाएगी वापिस। तो पहले आप त्वरित जल्दी से अपना काम पूर्ण करें, यह एक दूसरा हेतु है। तीसरा यह है कि आप अपनी निर्णय जो डिसीजंस लेते हैं उसमें गलती मत करना, क्योंकि गलती करेंगे तो आपके परिणाम ठीक से नहीं आएंगे। अर्थात जागृति, समय सूचकता, एक झड़प और स्पष्ट निर्णय और कर्म, ये सब जरूरी है व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए। आप जाने कि लोग बारी बारी संसार में जन्म क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अगले जीवन में वो कुछ कर नहीं पाए, जो चाहते थे वो मिला नहीं, जो ऋणानुबंध पूरे करने थे, क्रेडिट डेबिट क्लियर करने थे, वो हुए नहीं, इसीलिए आप वापिस आए हो। तो जल्दी से अपना लौकिक जीवन के हेतुओं को पूर्ण करें। देखो, रात ढलने वाली है और रात ढले इससे पहले आप अपने तंबू को उखाड़ ले और अपने स्वगृह पर, अपने परम धाम की ओर आप अपना वापस अपनी यात्रा शुरू करें। चल लौट चले, जल्दी से लौट चले, देर देर भई, रात ढलने वाली है। मनुष्य समाज की यह रचना रही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट न करते, एक दूसरे से उनका ही भविष्य छीन लेते हैं। बड़ी हिंसक जीवन शैली है मनुष्यों के बीच में, और इसीलिए मुझे यह विषय में थोड़ा आपका ध्यान लाना है कि सात्विक हुए आप आपने अपने जीवन में से हिंसा और ईर्ष्या और मोह और लोभ और लालच सब निकाल दिए। आप बहुत ऑनेस्ट, प्रामाणिकता से जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं प्रामाणिकता से। मगर कोई
आपकी हंसी न उड़ावे, कोई आपके प्रारब्ध को ले न जाए, कोई आपको दुखी न करे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। वो शब्द अच्छा है कि शत्रु बोध होना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई परग्रह से कोई शत्रु नहीं आएगा, कोई पशु पंखी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मनुष्य ही, आपके आसपास के मनुष्य ही आपका शिकार कर सकते हैं। इसीलिए जागरूक रहे। तो मैं कुछ सिद्धांतों को बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। एक, अपने क्षेत्र में अपने बॉस से तुम ये अनुभव कराते रहो कि वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि बॉस को अपने से बड़ा कोई पसंद होता नहीं। तुम्हारे कोई गुरु हो, वो तुमसे महान है, वैसी प्रतीति उन्हें कराते रहो। नहीं तो वो ही गुरु तुम्हारे अंगूठा, थंब को काट लेने में हेजिटेट नहीं होंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। ये याद रखें कि हम सब छोटे छोटे आकाश में जीते हैं और आकाश में सिर्फ एक ही सूर्य होता है। जब तुम यह सिद्ध करते हो कि उनके जैसे ही तुम हो, तुम ही उतने बुद्धिशाली और ज्ञानी हो, तब तुम उनकी आंखों में आ जाते हो और तुम्हें किसी भी रूप से उसी जगह से निकाला जाता है। तो आप अपने प्रकाश को ढांकते रहो। दूसरा, मित्रों पर विश्वास मत करो। वो जल्दी से ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। छोटे दुश्मन अपने मित्रों से अच्छे होते हैं। मित्रों से डरना सीखे। सिंह के मुंह में हाथ रखते हो तो पता है कि आपका क्या होगा, मगर मित्र क्या कर सकते हैं, कितनी हानि पहुंचा सकते हैं, इसका आपको अंदाज ही ना होगा। समझदार लोग दुश्मनों के पास से ज्यादा सीख लेते हैं। वो नफे में, वो प्रॉफिट में रहते हैं। मूर्ख लोग ही मित्र बनाते हैं और दुखी होते हैं। तीसरा, मित्रों को तुम्हारे कामकाज के पीछे का हेतु न बताना। उनको अंधेरे में रखना, तो कुछ वो ज्यादा विरोध नहीं करेंगे, वो तैयार ही ना होंगे। दुश्मन और मित्रों को धुम्मस में रखना चाहिए। तुम्हें अपने विकास पर ध्यान रखना चाहिए उससे पहले कि वो जान ले। तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए। तुम्हें अपनी डिजाइन, अपना प्लान, अपना रोड मैप किसी को भी बताना ना चाहिए। जहां तक वो विरोध ही न कर सके, इसी अवस्था में न पहुंच जाए, तुम उतने आगे निकल जाओ, फिर भले वो समझ पाए तुम्हें। वहां तक तुम्हें उनको अंधेरे में रखना चाहिए। चौथा, आप जब ज्यादा बोलते हो तो आप बहुत सामान्य दिखते हो। आप ज्यादा कंट्रोल घुमाएंगे। ज्यादा बोलने वाले बेनसर कारक हो जाते हैं। शक्तिशाली जो है वो कम बोलते हैं। लोगों को वो छोटा रखते हैं, क्योंकि बोलने से तुम अपनी अथॉरिटी किसी दूसरों को दे देते हो। तुम जितना ज्यादा बोलोगे, तुम उतने ही मूर्ख दिखोगे। तुम्हारे से नीचे का वर्ग जो है, उनको आप प्रथम बोलने दो।
पहले आप होठ मत खोले। जितना मौन रखेंगे उतने ही दूसरे लोग अपना मुंह खोलेंगे। तो सभी के भाव और हेतु को समझते जाओ। राजा की मोटाई अपने मौन और रहस्य में होती है। पांचवी बात, अपनी कीर्ति पर सब नभे, सब आलंबित होता है। कीर्ति को जीव की पेट रक्षा करे। जीवन के लिए तुम अपनी कीर्ति को का रक्षण करो, जागरूक रहो। जो विरोधी है वो तुम्हारी कीर्ति में ही होल छिद्र करते हैं और फिर बाजू में खसक जाते हैं, और फिर लोग उसमें देखकर आपके लिए अभिप्राय बांधना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पास हीरे की खान है तो तुम उसे जीव की पेट उसकी रक्षा करना। तुम्हारी मिल्कत सदा अमर है ऐसा मत मानना। आप उसको नवीन करते जाना, बढ़ाते जाना। समय जाते हुए हीरा भी अपना तेज गवा देता है। तो अपनी कीर्ति को लोगों की आंखों से दूर रखना, अपनी सफलता को छुपाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सातवीं बात, तुम्हारे लिए दूसरों से काम कराना सीखे, उसमें तुम्हारी बड़ाई है। दूसरों की बुद्धि, दूसरों का समय और शक्ति का तुम उपयोग करो। वो ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए वो तुम्हें काम पर रखते हैं। देखो, वो अपने आप कुछ शुरुआत नहीं करते। तुम भी जो काम तुम कर सकते हो वो तुम न करो, मगर दूसरों को दो। तुम जो काम नहीं कर सकते वो काम तुम्हें अपने हाथ में लेना है। उसी कामकाज पर आप ध्यान रखिए। तुम जब बहुत काम करते हो तब तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे से ऊंचे जो खड़े हैं उनका ध्यान तुम्हारे पर है। आपके ऑफिसर्स जो बड़े हैं उनका ध्यान तुम्हारे पर है। वो गिद्ध होते हैं, तुम्हारी मेहनत और वो शिकार करते हैं। तुम्हारी भूल और वो उनका भोजन होता है। दूसरों के अनुभव से आप जान लो, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है। दूसरों के पसीने से तुम अपना अनुभव ले लो। ये जान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो तुम अनेकों की जिंदगी जी सकोगे। आठवीं बात, तुम दूसरों को काम करने का बताते हो। दूसरा तुमसे पहले काम शुरू कर देता है, उसमें तुम अपने काबू में रहते हो। विरोधियों को अपने पास आने दो। वो अपनी दिशा, अपना प्लान छोड़कर तुम्हारे पास आए, ऐसा काम करो। तुम अपने पत्ते अपने हाथ में रखो। आपकी शक्ति उसमें है, आपके प्लान में है और आपके मौन में है। उसके साथ तुम जब भी चाहो तब काम शुरू कर सकते हो। आपके काम पर दूसरे व्यक्ति
प्रतिक्रिया देना शुरू कर दे, आप ऐसा काम करें। जब वो प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तब वो प्रतिकार के बिना रह जाते हैं। आपको यह देखना चाहिए कि अन्य लोग आपका प्रतिकार न करें, चाहे वो प्रतिक्रिया भले दे। नेक्स्ट, एक सच्चा योद्धा जो होता है वो सामने नहीं जाता, अन्य को बुलाता है, अपने आप को वो खाली दर्शाता है और विरोधियों को बड़े महान और भारी बनाता है। तो ही हवा का रुख आपकी ओर आ जाता है। जो चलता है, जो खसता है, वो खाली होता जाता है। जो खड़ा है, वो अपनी शक्ति को अपने काबू में लिए खड़ा है। हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आगे बात करेंगे। मैं डॉक्टर योगेश अक्रूवाला, सर्जन। This is an extra lecture on journey to higher consciousness.